नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर होगा फार्मूला को ही ड्राइव करेंगे और इसके आगे जो ड्राइव कर दिए हैं तो वो सबको प्रैक्टिस करते रहें, कारण कि बिना प्रैक्टिस के जो है कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है। कारण कि पढ़ना और पढ़ाना में बहुत अंतर है। दुनिया में जो है सबसे हार्ड काम है तो पढ़ना ही है। तो पढ़ने के लिए तो सबसे जो मतलब हार्ड काम माना जाता है पढ़ाई। पढ़ाना आसान है लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो फार्मूला को अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करें। इससे मतलब क्या होगा कि बेस जो है मतलब बढ़ता चला जाएगा। बेस अगर सही हो जाएगा तो कोई भी मतलब हिसाब जो है सही ढंग से बन जाएगा। कारण कि बेस जिसका अगर वीक रहता है तो मतलब 12th में जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन 12th 11th से भी हल्का है, कारण वो भी टोटल फार्मूला पर ही यूज होता है। मतलब 12th का भी मतलब जैसे जिसको 11th का टाइम बचता है तो 12th का भी वीडियो देख ले सकता है। कारण कि दोनों देखने से कंबाइंड होगा। और कारण कि पढ़ना तो है ही है, क्यों ना हम दोनों एक ही साथ पढ़ें। दोनों को कंबाइंड करके ही हर स्टूडेंट को ही पढ़ना चाहिए। कारण डिजिटल अब तो ज़माना हो गया, घर बैठे मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आज जो है प्रूफ करना है। जैसे cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a इंटू cos b और sin a इंटू sin b, इसको जो है सही ढंग से एकदम याद कर लेना है। इससे लेवल बनता चला जाएगा। अब हो जाएगा cos a माइनस बी का, यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा cos a इंटू cos b, यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin a इंटू sin b। तो इसको मान लेते हैं, उसमें मतलब इसके आगे वाला हम 4 और 3, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे जिससे ये दोनों को जोड़ेंगे जिससे हो जाएगा cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो इसको जोड़ना है, जिससे पहले पूरा लिखना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। जोड़ना है तो ये हो जाएगा प्लस cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो इसमें देखना है कि कौन माइनस है और कौन प्लस में। तो ये जो हो जाएगा जैसे cos a इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन, तो ये दोनों एगो प्लस में है एगो माइनस, प्लस में एगो
माइनस में कट गया। फिर अब देखना है, ये लिख देना है cos A प्लस बी और cos A माइनस बी बराबर cos A हो जाएगा 2 cos A इंटू cos B। तो जो है प्रूफ करके इतना आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट मतलब लेके मतलब इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके और सही से कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, कारण ट्वेल्थ में इतना काम देगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब ये त्रिकोणमिति खत्म होगा तो वैसे ही मतलब जो है डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे, कारण वो चैप्टर ट्वेल्थ में भी काम देता है, बहुत मस्ट चैप्टर वो है। तो स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन मतलब अवकल समीकरण। तो ये जो जितना भी फार्मूला ड्राइव करते हैं तो ये मतलब जो है लगभग मतलब कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। इसको उतार लो, उसके बाद फिर दूसरा ड्राइव करेंगे। अब एक ठो ये हो गया, बच जाए तो इसको नोट डाउन कर लेना। फिर अब इसे लिखना है जोड़ने पर, अब लिख देना है घटाने पर। समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, 4 को घटाने, तो सिर्फ अब घटा देना है। cos A प्लस बी, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, cos A माइनस बी बराबर हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू हो जाएगा साइन B, यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos A इंटू, इसको घेर देंगे कारण माइनस अंदर गुना होगा, इसे माइनस है इसलिए हम घेर दिए इसको, कारण अंदर माइनस गुना होगा, इंटू cos B और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन A इंटू साइन B। इसे इतना लिख दिए, cos A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू साइन बी और cos A इंटू कॉस बी। तो इतना जब लिख दिए तो ई अंदर माइनस गुना होगा, ये जो है ना अंदर माइनस गुना होगा, तो इसको गुना करके लिख सकते हैं या यहीं पर कर देते हैं, जिससे माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम है, तो इसको देखना है कि जिसे माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा देते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा, जगह भी नहीं, तो इसको साफ करते हैं पहले। इसको जो है जिसे इसको साफ कर दिए, अब इसको लिखना है cos A इंटू cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब लिखना है cos A इंटू cos B और माइनस हो जाएगा साइन A इंटू साइन B। अब गुना करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा cos A इंटू cos B, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन A इंटू साइन B। जिसे ध्यान देना है, इतना लिख दिए पूरा। अब यहाँ पर गुना करना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखना है ई भी माइनस तो नहीं कटेगा, ई और ई कट जाएगा,
बचेगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। तो एक तो ये फार्मूला निकल के चला है। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला और दो फार्मूला पहले ड्राइव किए थे। तो इतना अब इससे मतलब जो है इतना ड्राइव होके इसको हमेशा याद रखना। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर होता है -2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे इसको चेंज भी कर सकता है, जैसे माइनस कॉमा अगर ले लेंगे तो इसको हो जाएगा कॉस, जैसे ही माइनस कॉमा ले लिए तो माइनस अगर कॉमा ले लिए तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी आगे हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर हो -2 साइन ए इंटू साइन बी। जिसे माइनस कॉमा ले लिए तो ई माइनस कट गया, ई माइनस कॉमा ले लिए तो ई वाला माइनस था तो प्लस हो गया, ई प्लस था तो माइनस हो गया। जैसे ई माइनस था तो प्लस हो गया, ई प्लस था तो माइनस हो गया। बस आई कट के और इतना बराबर ये आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला निकल के मेन रूप से आया। ऐसे ये भी चलेगा, ऐसा बात की नहीं, लेकिन माइनस कॉमा ले लिए तो माइनस हट गया, मतलब माइनस का जो है प्रॉब्लम हट गया। तो ई चार जो ड्राइव के ई चार से फिर चार फार्मूला बनेगा। बस इतना याद रखना। और अगर जो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अपने आप समझ में चला है। तो अब जो है इसको चारों फार्मूला को ड्राइव पहले करेंगे। क्या क्या था, तो एगो ही और एगो फिर किया और जो दो इसके अगले वाले वीडियो में किया। तो जैसे जैसे पहला में किए होंगे साइन ए प्लस बी पहले जोड़े हैं हम साइन ए माइनस बी। तो इसको जो मतलब ड्राइव करके लाए थे, इसको ड्राइव करके लाए थे, इसको ड्राइव करके लाए थे 2 साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के ड्राइव करके लाए थे 2 साइन ए इंटू कोस बी। मतलब ये समीकरण जो है इस तरह से बन गया। फिर दूसरा में घटा करके लाए होंगे साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी बराबर जो लाए होंगे तो ये आया होगा 2 कॉस ए इंटू कोस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये मतलब हो गया। और तीसरा अभी तुरंत मतलब निकाले हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये जो है मतलब अभी तुरंत ड्राइव किए हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी को, मतलब अभी जस्ट इसको बनाए। तो इसको जो है मतलब बनाए हैं। तो इसको याद रखना है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कारण कि चेंज किए थे माइनस प्लस को और इसको भी मतलब ड्राइव किए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। सब बढ़िया से लिखना, कारण हम भी लिख देते हैं अच्छे से। साइन बी तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2,
इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो 4। मतलब इतना याद रखना है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू कोस बी कैसे आता है निकाल के बता दिए, सिद्ध करके भी मतलब अच्छा से बता दिए। अब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये भी मतलब जो है ड्राइव कर दिए। फिर कॉस ए प्लस बी मतलब अभी जस्ट किए हैं, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब जो इसको फिर फॉर्मूला इसको से बनाना है, तो बस इसको जो है फिर से मतलब बनाना है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान देना ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी को सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को डी मान लेते हैं। जैसे माना कि ए प्लस, या अंग्रेजी में भी मतलब थोड़ा बहुत मान सकते हैं, जैसे लेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी मिला के लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कारण हम भी एग्जाम दिए हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर सीधे जानता है कुछ अंग्रेजी कुछ है, उससे होता है कि नंबर बढ़िया रहता है। तो इन्हें देखना है कि अंग्रेजी जानता है, कुछ अंग्रेजी जानना चाहिए मैथ में भी। जैसे लेट माना कि, इसको लिख सकते हैं लेट ए प्लस बी बराबर सी, ये समीकरण 1 हो गया। फिर मान लेते हैं ए माइनस बी बराबर डी, ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको मतलब जो है लिखेंगे, 10वां में पढ़े होंगे कि ए प्लस बी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे इक्वेशन, लिख देते समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो याद रखना है कि a प्लस बी के जगह सी ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा d, और a माइनस बी बराबर हो जाएगा c। जैसे a प्लस ए माइनस बी, और थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो सब ध्यान दे देना, कारण कि कोई भी ऐसा नहीं महान नहीं है कि उससे गलती ना हो, हर इंसान से गलती होता है। तो कहीं पर ए प्लस बी से इस सब में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो सुधार लेना। जैसे यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, बी और बी कट गया, बचा 2a बराबर बचा सी प्लस डी। तो इसका मतलब है सी प्लस डी बचा, तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर हो जाएगा, जिसे बचा है 2a बराबर हो जाएगा सी प्लस डी। तो ए निकल के यहाँ पर चलाएगा सी प्लस डी बटे 2। तो ए की जगह लिखना है सी प्लस डी बटे 2, ए की जगह क्या रखना है? सी प्लस डी बटे 2। ए निकल गया। फिर उसी तरह बी के मान निकालना है, तो अभी लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। हालांकि ए के मान रखने पर छोड़ दो, लिख दो अभी घटाने पर। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर भी लिख सकता है, से यहाँ पर आ जाएगा। तो बी के मान लिख सकता है, समीकरण लिख सकता है घटाने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी। तो ए का
यहाँ पर हो जाएगा डी, और ए का मान है सी प्लस डी बटे 2 प्लस बी बराबर डी। प्लस से तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब हो जाएगा डी माइनस सी प्लस डी बटे 2। अब इसको जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे एक छुपल रहता है तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 2d माइनस सी माइनस डी। कारण माइनस अंदर गुना कर दी, या नया भी गुना करेगा तो एक लाइन थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा, जिससे यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2d हो जाएगा 2d, अब माइनस यहाँ माइनस से, जिसे c प्लस डी लिख देंगे। ठीक, तो एक लाइन और बढ़ाएंगे, एक लाइन और बढ़ाना पड़ जाएगा, तो इसको जैसे अंदर जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2d माइनस सी माइनस डी बटे 2। फिर एक लाइन बढ़ाना पड़ जाएगा, d में से 2d गया तो एक d बचेगा माइनस सी बटे 2। तो ऐसे मतलब निकल के चला आता है। तो हालांकि d माइनस सी भी लिख सकता है इससे भी, तो ऐसे भी लिख सकता है और माइनस करने पर, लेकिन ये जो है सही मतलब सटीक, मतलब सटीक जो है इससे नहीं दिखता। कारण जब भी होना चाहिए सी माइनस डी ही होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट मतलब जो है इसको ये जो है न मान नहीं रखते, मान रखने पर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए इसको रहने देते हैं और इसको डायरेक्ट जो मतलब लिख सकते हैं, जिसे लिख देंगे 2b, जिसे लिख देंगे 2b बराबर हो जाएगा सी, लेकिन वो भी ठीक ही आया था। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2b बराबर सी माइनस डी बटे 2, मतलब 2b, जैसे 2b बराबर जो है माइनस सी बटे डी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है तो जैसे यहाँ पर जो है बी के जगह सी माइनस डी रखना है और ए के जगह सी प्लस डी। अब कैसे निकला है, ऐसे निकाला, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, लेकिन मूल रूप से होता है डी माइनस सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अब चलो ड्राइव करते हैं यहीं से, मतलब अब इसे समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ ए प्लस बी है ए माइनस बी, जिसे पहला रखते हैं, जिसे पहला क्या है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो जहाँ ए प्लस बी है वहाँ क्या लेना है, ए प्लस बी के जगह क्या रखना है सी, ए माइनस बी के जगह क्या रखना है डी, और जहाँ ए रहेगा सी प्लस डी बटे 2, जहाँ बी रहेगा सी माइनस डी बटे 2 रखना है। ए प्लस बी के जगह यहाँ पर क्या रखना है सी, यहाँ पर क्या रखना है डी, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर ए के जगह रखना है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस बी के जगह रखना है सी माइनस
d/2। तो एक फार्मूला ये बन के चला आया, साइन सी प्लस साइन डी बराबर फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कोस सी माइनस d/2। तो एक फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। फिर दूसरा में इसी तरह बनाना है, दूसरा में भी इसी तरह लिखना है, जिसे साइन ए प्लस बी, अब माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, अब बराबर यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है, जैसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो। तो इसको जिसे आप समझना, ए प्लस बी की जगह क्या रखना है, सी रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस हो जाएगा साइन डी हो जाएगा। बस अब यहाँ पर रखना है 2 कॉस ए की जगह रखना है सी प्लस d/2 इंटू साइन बी के जगह रखना है सी माइनस d/2। तो ये दूसरा फार्मूला ड्राइव हो गया। फिर उसी तरह तीसरा करेंगे, उसी तरह चौथा करेंगे। तो एक ठो ऊपर में यहाँ पर कर देते तीसरा, अगर होता है तो। तीसरा में क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ए प्लस बी की जगह क्या रखना है, सी रखना है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस सी, यहाँ सी है ठीक, माइनस कॉस डी, और ए की जगह रखना है सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो ये तीसरा हो गया। चौथा नीचे ड्राइव कर देते हैं। चौथा में है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ए माइनस बी की जगह क्या रखना है, ए माइनस बी की जगह रखना है डी। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस डी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी, अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए की जगह रखना है सी प्लस d/2 और बी के जगह रखना है सी माइनस d/2। तो ये निकल के चला है इतना। तो कोस डी माइनस कोस सी बराबर 2 साइन, इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या है। तो इस तरह से मतलब जो है ड्राइव किए। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फिर उसी तरह कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो किस तरह से आया समझ गया। फिर ये चारों, फिर उसी तरह माना कि ए प्लस बी बराबर जो है, ए प्लस बी बराबर आ गया सी और ए माइनस बी बराबर डी। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए तो 2a बराबर सी प्लस डी आ गया। फिर उसी तरह इसको घटाने पर लिखेंगे, तो हालांकि यहाँ पर होना चाहिए डी माइनस सी/2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सी माइनस डी भी लिख सकते हैं। तो सी माइनस डी बी बराबर हो जाएगा सी माइनस डी। तो जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ सी रखना, जहाँ जहाँ ए माइनस बी है तो वहाँ डी रखना है। तो उसी तरह से ड्राइव मतलब जो है करते चल गए, ए प्लस बी की जगह ड्राइव करके, और ये पूरा फार्मूला निकल लगाया। तो अब क्या करना है, इसको कॉपी में नोट डाउन करके और सही से मतलब जो है इसको कम से कम 5-6 बार अपने से मतलब जरूर बनाएं, कारण कि 12th में इतना काम देगा ये फार्मूला कि मतलब शब्दे ने, जिसका मतलब 11th त्रिकोणमिति वाला टोटल अगर फार्मूला याद है तो त्रिकोण मतलब जो है लगभग 12th का उसको मतलब टोटल चैप्टर बना देगा आराम से।
कारण कि हम जो है लगभग 10-12 साल से मतलब जो है देख रहे, कारण हम इंटर पास किए 2013, 14, 15 में, 14 ही लगभग। तो जब से मतलब जो है मतलब पढ़ा रहे हैं होम ट्यूशन, कभी एगो कभी दो, वैसे ही करके गांव में ही। तो अब जो है इसके आगे भी ड्राइव करेंगे, एक बार मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। तो रहने देते यहीं तक, कल जो है 2-3 गो हिसाब प्रूव करके बताएंगे और जो फार्मूला है वही सब ड्राइव करेंगे, कारण वीडियो लंबा हो जाने से बहुत सारा स्टूडेंट जो है नहीं देख पाता है। तो इतना ही फार्मूला को कम कम याद करें, बहुत है।